तो 2 दिन हरिद्वार एक्सप्लोर करने के बाद थर्ड डे पे हम लोग निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश जाने के लिए हम लोगों ने वहाँ से रेंटल बाइक लिया था क्योंकि वो ऑप्शन सबसे अच्छा था ज़्यादा जगह ट्रैवल करने के लिए। तो सुबह 8 बजे तक हम लोग निकल गए बाई रोड ऋषिकेश जाने के लिए। और ऋषिकेश जाने के लिए जो रास्ता था वो बहुत ही सुंदर था और बीच में हमें ये शिव जी का मूर्ति देखने के लिए मिल गया, तो हम वहाँ भी थोड़ा रुक गए और वहाँ जाके भी ये शिव जी का मूर्ति दर्शन किया जो कि बहुत ही ह्यूज स्टैचू था और बहुत ही सुंदर था। हरिद्वार से कम हमें 45 मिनट्स लगे ऋषिकेश पहुँचने के लिए और वहाँ जाके हम लोग जानकी झूला के पास गाड़ी पार्क कर लिया और वहाँ पे ये जो सुंदर जगह था वो हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया। ये जो घाट था वो बहुत ही सुंदर था और उसके साथ बहुत क्लीन भी था। यहाँ से आने का बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था। आप लोग देख सकते हैं ये कितना बड़ा घाट है और कितनी सुंदर है ये जगह। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल पड़े इन छोटे गलियों से हमारा नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो कि था राम झूला लक्ष्मण झूला। पर हाँ, बाद में वहाँ जाके पता चला कि जो लक्ष्मण झूला है वो अभी बंद है, कुछ काम चल रहा है। तो हम लोग चले गए राम झूला देखने के लिए। तो ये था राम झूला जो कि बहुत ही भीड़ था वहाँ पे, बहुत सारे लोग आके वो झूले पे फ़ोटोज़ उठा रहे थे, तो इस वजह से झूले पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो फिर हमने वो झूला क्रॉस करके हम लोग नीचे चले गए जो घाट है वहाँ पे फ़ोटोज़ उठाने के लिए। फिर हम लोग चले गए फ्रीडम कैफ़े खाने के लिए। ये वाला जगह हम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब ब्लॉग्स में देखा था, तो हम लोग सोचे कि यही वाला जगह ट्राई करते हैं खाने के लिए। देखा जाए तो जगह बहुत ही सुंदर था, वहाँ से आप ऐसे व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो, बट टेस्ट वाइज़ हमें खाना उतना अच्छा नहीं लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। पर हाँ, अगर आपको व्यू चाहिए, आपको थोड़ा शांति में बैठ के खाना है, तो ये जगह बहुत ही सुंदर है। लंच ख़त्म करके 3 बजे हम लोग निकल गए त्रिवेणी घाट गंगा आरती देखने के लिए। घाट पर जाके हमें पता चला कि आप भी चाहो तो गंगा आरती वहाँ आप कर सकते हैं पुरोहित के मदद से। तो हमने पहले वो जाके बुकिंग कर लिया और फिर हमने वेट किया 6:30 बजे तक, क्योंकि 6:30 बजे जो है वो गंगा आरती का टाइम था। ये वाला घाट भी बहुत सुंदर था और वहाँ पे क्लीनिंग चल रहा था क्योंकि गंगा आरती होने वाला था। तो वहाँ पे हम लोगों ने वेट किया, थोड़ा सा चाय पी और हमने ये जो खूबसूरती है, जो सनसेट है, वहाँ पे वो एंजॉय किया। कुछ देर बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और जो आरती के लिए प्रिपरेशन है वो भी स्टार्ट हो गया। और जिन लोगों ने ऐसे टोकन लिया था, बुकिंग किया था पूजा का, उनको ऐसे यहाँ पे बिठाया जा रहा था और उनके पास एक टोकन था, हमारे पास भी था, ताकि जब पंडित जी आए आप उनको अपना टोकन दिखा सको और जो पूजा है गंगा आरती की पूजा वो आप करवा सको। फिर एक एक करके पूजा करना स्टार्ट हो गया जिन लोगों ने बुकिंग किया था, और हमने भी जाके वहाँ पे पूजा की और उसके बाद हमें मिला ये प्रसाद और हमने वेट किया आरती का। और फिर 6:30 बजे शुरू हो गया आरती, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसके पहले मैंने कभी भी ऐसे गंगा आरती लाइव नहीं देखा था। तो ये वाला जो मोमेंट था ये मेरे लिए बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर था। गंगा आरती ख़त्म होते होते 7:30 बज गए थे, तो फिर हम रूम के लिए सीधा निकल पड़े क्योंकि हमारा रूम हरिद्वार में था और ऋषिकेश से हमें कम से कम 45 मिनट्स लग रहा था हरिद्वार। तो इस वजह से हम लोग स्ट्रेट हरिद्वार के लिए आ गए और वहाँ पे हमने किया डिनर, जो लोकल फूड्स है वो ट्राई किया और उसके बाद हम लोग चले गए रूम में।
नेक्स्ट डे सुबह फिर से हम लोग निकल पड़े ऋषिकेश के लिए और ये हमारा ट्रिप का सबसे एक्साइटेड पार्ट था क्योंकि हमें करना था सारा एक्टिविटीज़ ऋषिकेश में। तो हमने रास्ते में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर निकल गए ऋषिकेश के लिए। और रास्ते में जाते वक्त हमें ये वाला जो धर्मशाला है ये दिखा और वहाँ पे श्याम जी का मंदिर ऐसा कुछ लिखा था, तो मुझे लगा शायद ये खाटू श्याम जी का मंदिर होगा। और अंदर जाके पता चला कि ये सिर्फ खाटू श्याम जी का मंदिर नहीं, वहाँ पे बाकी के भी भगवान सारे हैं। और ये वाला जो धर्मशाला है ये बहुत ही सुंदर था, एकदम नीट एंड क्लीन था और बहुत ही बड़ा एरिया में था। वहाँ जाके हमने लक्ष्मी नारायण, दुर्गा माँ, हनुमान जी, बाकी के सारे भगवान जी और स्पेशली मेरे खाटू श्याम जी का दर्शन किया। मन एकदम खुश हो गया ये वाला मंदिर देख के, और वो इतना अच्छा था कि वहाँ कब आधा घंटा बीत गया हमें पता ही नहीं चला। 10 बजे तक हम लोग जाके ऋषिकेश में पहुंच गए और बुकिंग कर लिया हमारा जो बंजी जंपिंग है उसका और रिवर राफ्टिंग का। इसके लिए मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरे बकेट लिस्ट में था। और फिर हम लोग पहले चले गए बुकिंग के बाद बंजी जंपिंग के लिए। बंजी जंपिंग 55 मीटर से वहाँ पे शुरू होता है 109 तक। तो हमने जो 109 वाला है वो वाला हमने बुकिंग किया और वो सिटी से थोड़ा अंदर पहाड़ के पास थोड़ा है, जो कि आपको सिटी से फिर से आधा घंटा लगेगा अंदर जाने के लिए। फिर हम बाय रोड फिर से वहाँ पे चले गए जो जिस पॉइंट पे बंजी जंपिंग होता है, और वहाँ जाके हमने वहाँ पे जो सारे फॉर्म्स थे वो सब फिलअप किया और जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो किए, जो भी उनके प्री ट्रेनिंग था वो किया और उसके बाद रेडी हो गए बंजी जंपिंग के लिए। और ये बंजी जंपिंग के एक्सपीरियंस के बाद हम लोगों ने आके रास्ते में एंजॉय किया पहाड़ों वाली मैगी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम पहाड़ के साइड में ऐसे छोटे शॉप्स थे जो कि मैगी बेच रहे थे, बाकी का पानी एंड बाकी के स्नैक्स बेच रहे थे। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैगी एंजॉय करके फिर हम लोग निकल गए रिवर राफ्टिंग करने के लिए। और रिवर राफ्टिंग के लिए भी हमें जाना पड़ा इस गाड़ी से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर, जो कि सिटी से 1 घंटे की दूरी पर है। और हमने क्योंकि 17 किलोमीटर्स का रिवर राफ्टिंग बुक किया था तो वो थोड़ा दूर ही हमें पड़ा, और ये था वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे हमें थोड़ा ट्रेनिंग दिया गया और स्टार्ट हुआ हमारा रिवर। रिवर राफ्टिंग का ये जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। ऐसा था कि हम लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। और हमें कम से कम लग गए 3 घंटे जो एंड पॉइंट है सिटी के अंदर पहुंचने में, क्योंकि हमने ज़्यादा वाला 17 किलोमीटर्स वाला जो राफ्टिंग है वो बुक किया था। 9 वाला और 12 वाला मैं सबको रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसमें आपको कम टाइम भी लगेगा और आपको ज़्यादा रैपिड भी फेस नहीं करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप ये 17 किलोमीटर वाला भी बुक कर सकते हो। रिवर राफ्टिंग ख़त्म करके आते वक्त हमें मिल गया एक ऑफ बीट लोकेशन जहाँ पे भी कुछ लोग जा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी जाके थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसका रास्ता थोड़ा ख़राब था, पर हाँ ये एक फॉल था जो कि वहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा था, तो हम सोचे कि चलो अगर आए हैं तो ये वाला भी देख लेते हैं। और अंदर जाके वहाँ पे भी हमें उसका एक टिकट लेना पड़ा और फिर हम लोग चले गए वो वाला लोकेशन पे जहाँ पे ये फॉल था। ये भी एकदम पहाड़ों के ऐसे साइड पे ही एक छोटा सा फॉल था। वहाँ पे भी जो ऐसा व्यू था वो बहुत ही सुंदर था
और वो फॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था पर हाँ बहुत सुंदर था। आप जैसे कि वीडियो में अभी देख सकते हो, वहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन था। आप चाहे तो वो फॉल के ऊपर बैठ के आप वहाँ पे चेयर्स वगैरह है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स टाइप के हैं, आप वहाँ पे बैठ के चाय मैगी एंड बाकी के स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये वाला जगह भी बहुत सुंदर था। फॉल देखने के बाद हम लोग वापस आ गए सिटी में, जहाँ पे ये जो परमार्थ निकेतन है, शिव जी का जो बहुत बड़ा स्टैचू है, वो हमने दर्शन किया। वहाँ के आसपास भी जो छोटे बड़े सब मंदिर थे वो भी हम लोगों ने दर्शन किया। और फिर हम लोग चले गए जो फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट है वहाँ खाना खाने के लिए। वहाँ पे हमने ट्राई किया थोड़े से कचौड़ी, उसके साथ गाजर का हलवा और चाट। सारे टेस्ट वाइज बहुत अच्छे थे, पर हाँ ओरिजिनल कौन सा है वो पता नहीं चल रहा है क्योंकि इतने सारे वहाँ पे चोटी वाले रेस्टोरेंट्स है। और उसके साथ हमने ये ट्राई किया वहाँ का फेमस बेकरी ऑन व्हील, जो नान खटाई बोलते हैं, वो वाला कुकीज़ ट्राई किया, वो भी अच्छा था। और उसके बाद हम लोग होटल पे रूम में आ गए और नेक्स्ट डे हम लोग फिर से देहरादून के लिए निकले। देहरादून में भी हमने 3-4 जगह एक्सप्लोर किया, पर मुझे सबसे अच्छा ये रॉवर्स केव लगा। उसके अंदर ये जो छोटा सा वाटरफॉल है वो बहुत सुंदर था और ये जगह भी बहुत अच्छा था। लोकेशन वाइज एक अच्छा न्यू एक्सपीरियंस था। और इसके बाद ऐसे ही हमारा जो उत्तराखंड का ट्रिप था, छोटा मिनी ट्रिप, वो कंप्लीट हुआ। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे सुबह रिटर्न कर गए बेंगलोर को। वही रूट था हरिद्वार से दिल्ली तक और दिल्ली से फिर बेंगलोर तक। तो अगर आप लोगों को मेरी ये ट्रिप अच्छी लगी, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।